नमस्कार। फसल का अच्छा उत्पादन अच्छी किस्म के उन्नत बीज और रासायनिक खाद पर ही निर्भर नहीं करता है। जैसा कि अभी रबी का सीज़न चल रहा है और किसान भाई ज़बरदस्त तरीके से बीज और रासायनिक खाद खरीदने में लगा हुआ है। फसल का अच्छा उत्पादन अच्छी किस्म के उन्नत बीज और प्रमाणित बीज के साथ साथ रासायनिक खाद की कितनी मात्रा कब देना है, मृदा का स्वास्थ्य कैसा है, मृदा में ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश की मात्रा कितनी है, उसके अलावा बीज उपचार, मृदा उपचार, फसल पद्धति, मेरा मतलब पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी कितनी है, पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी है, साथ ही समय पर सिंचाई, समय पर खरपतवार नियंत्रण, समय पर कीट व्याधि नियंत्रण, समय पर डेली रूटीन बेसिस पर खेतों का भ्रमण, सही मात्रा में बीज का इस्तेमाल कितना करना है, क्या सीड बीज दर रहेगी, इन सब चीज़ों पर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फसल का उत्पादन निर्भर करता है और ये तभी संभव है जब कृषि में व्यक्तिगत रूप से किसान रुचि रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी के भरोसे खेती कर रहा है या किसी से करवा रहा है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसा कि एक वो कहावत है ना कि खेती पाती बिनती और घोड़े की टंग, अपने आप संभालिए चाहे लाख लोगों संग। ये सब चीज़ें अपने आप से करने की चीज़ें हैं और तभी फसल का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे क्षेत्रों में किसान फसल की बुआई करने के बाद सिर्फ वो थ्रेशिंग करने ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में फसल की बुआई के बाद सिर्फ महिलाएं ही खेती को संभालती है। तो ऐसा करने से फसल का उत्पादन डिस्टर्ब हो सकता है, कम हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप व्यक्तिगत रूप से खेती में रुचि रखें और अच्छा उत्पादन पाएं। नमस्कार।